हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम ज्ञात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अनुप्रस्थ स्थिति है और निरक्षीय स्थिति दोनों एक ही हैं। और जो आपका अक्षीय स्थिति में व्यंजक पूछा जाता है उसे हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में आप संबंध समझ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, कभी कभी अनुदैर्ध्य में पूछ लेता है। तो अच्छी और निरक्षी में आप ध्यान दे लीजिएगा प्लीज। तो चलिए देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्योंकि इसी के बेस पर हम आपका ये डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम आपको फिगर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन समझाने वाले हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि दो बिंदु ले लिए हैं ए और बी, और इनमें दो आवेश हैं, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी 2l है। और इन दोनों आवेश ए और बिंदु बी के मध्य जो आपका बिंदु पी है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल टू Q, मतलब दोनों आवेश जो होंगे वो सेम ही होंगे, बराबर है ना, Q इंटू 2l। इस फॉर्मूले का यूज आपके इस डेरिवेशन में होने वाला है, इसीलिए हमने आपको पहले इसको समझा दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो चलिए हम इसका फिगर देख लेते हैं कि फिगर कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दो बिंदु लेंगे ए और बी। ये बिंदु आपका ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 2l। ए और बी का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा आपका O। O से आपके R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस तरह आपका फिगर बन रहा है, फिगर से समझिए, और इसी तरह आपको इसकी रचना भी लिखनी पड़ेगी। रचना का क्या होता है कि इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ता है, तो आप रचना किया कीजिए। इन दोनों को हम मिला देंगे, प्लस क्यू आवेश से और माइनस क्यू आवेश से, जो बिंदु हैं ए और बी। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम वेक्टर मतलब ई से डिनोट करेंगे, इस साइड होगी। इसको हम और बढ़ा लेते हैं। ए से पी के बीच की जो दूरी है, उधर हम जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, और इधर पी और बी की तरफ जो होगी वो आपकी E2 होगी, जिसके कारण में एक कोण बनेगा थीटा। तो ये आपका बिंदु E हो गया, इसको हम E1 नाम दे देंगे, इसको हम E2 नाम दे देंगे। ये क्या है, E1 E2 इसके समांतर घटक है। तो इनको हम अलग करके बना के आपको दिखाते हैं फिगर, ताकि आसानी से इसको समझने में आसानी हो। इसके लंबवत और जो समांतर घटक है ई को उसमें हम वियोजित करके आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर आपका हो जाएगा बिंदु ई, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये आपके समांतर घटक हैं। ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ये हो जाएगा आपका E2 sin थीटा। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो बिंदु P है, इसकी दोनों आवेशों से प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। बिंदु P की आवेश से दूरी, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू और माइनस क्यू मतलब बराबर ही होंगे। चलिए एक ज्ञात कर लेंगे तो दूसरे का मान आराम से आ जाएगा। तो इसकी दूरी r है, इसकी दूरी जो है आपकी r है, उनकी भी लंबाई l होगी। O से A के बीच की l है, B से O की l है, और इनकी पूरी टोटल लंबाई जो है वो आपकी 2l है। तो क्या होगा, क्या करेंगे हम यहाँ पे AP का स्क्वायर, P के बीच की दूरी है ना प्लस क्यू आवेश से, तो AP का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट OP प्लस OA, OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OP आपका कितना है, OP है आपका R स्क्वायर प्लस OA है आपका L स्क्वायर। स्क्वायर होता है तो AP क्या हो जाएगा आपका, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP बराबर BP, आप AP का ज्ञात करिए चाहे BP का ज्ञात करिए, तो आएगा कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसके लिए अभी हमें क्या, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर जब हम इस मतलब कि E1 के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे E2 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा कि अगर हम मतलब इसको लंबवत घटकों में तोड़ेंगे तो साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, E1 व E2 को इसके समांतर घटकों में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन 0, तो साइन 0 हो जाएगा, समांतर में करेंगे तो 0 का मान होता है 1, तो 1 1 जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम cos थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो cos थीटा, जिससे आपको डेरिवेशन करने में आसानी होगी, तो पहले हम छोटी छोटी चीजों को पहले ही कर लेंगे। तो cos थीटा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA AP, तो क्या हो जाएगा, OA कितना है L, और AP आपका क्या निकला है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम A नाम दे देते, 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो आपको जब हम करके दिखाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो चलिए अब हम यहाँ से डेरिवेशन पूरा आपका स्टार्ट करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी आपकी E1 होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला जो होता है उस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आर स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, टू 1 अपॉन एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हमें करना क्या है, जब ये जो है E1 और E2 को, ये जो आप फिगर से समझिए, E1 और E2 को AB के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो लंबवत घटक हैं ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये जो समांतर घटक हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ जाएंगे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब लंबवत घटक है तो लंब में कौन सा कोण बनेगा, साइन 90 का। साइन 90 का होता है मान 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे जब कॉस 0 का मान रखेंगे समांतर घटक में तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। घटकों में वियोजित करने पर E2 को लंबवत तथा समांतर घटकों में वियोजित करने पर तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से E1 व E2 के मान पुट कर देंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब ये कॉस और कॉस जो है आपके जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। अभी मत करिए, अभी इनको जोड़ के दिखाते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों में से इनको हम कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा आपका 2 cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा का मान कितना आया था, कॉस थीटा जो आपका आया था L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे, इंटू L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1/4πε0 K Q इंटू 2L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप जानते हैं P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4πε0 K P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 जब अंडर रूट हटाएंगे। तो L का मान R से छोटा है तो इसको नगण्य मान लेते हैं, L स्क्वायर छोटा है R स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 K P, ये R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये R स्क्वायर की पावर कट जाएगी, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक R बचेगा और ये R स्क्वायर तो R क्यूब हो जाएगा। तो 1/4πε0 K P अपॉन R क्यूब, ये किसका मान है E का। तो वायु अथवा निर्वात में K बराबर कितना होता है 1। जब इसको करेंगे तो आपका मतलब ये K का मान भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। यही आपकी मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।